कभी सोचा है कि एसिड्स और बेसिस यानी अम्ल और क्षार सिर्फ केमिस्ट्री लैब की किताबों में नहीं होते? असल में ये हमारी दुनिया को चला रहे हैं। हमारे खाने में, हमारे घर की साफ सफाई में और तो और हमारे अपने शरीर के अंदर भी। आज हम इसी केमिस्ट्री को समझेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो आज का हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि इन्हें पहचानते कैसे हैं, इनके रिएक्शंस को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये सब कुछ हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। जब हम एसिड्स और बेसिस के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में स्वाद या फिर घर में रखी चीजें आती हैं। और सच कहूं तो हमारी कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है। अरे ये तो हम सब के साथ होता है ना। वो जो बेचैनी महसूस होती है वो असल में हमारे पेट में मौजूद एसिड की वजह से ही है। और यही बात हमें सीधे हमारे पहले बड़े सवाल पर ले आती है। तो अगर पेट में एसिड ज्यादा है तो इसका इलाज क्या होना चाहिए? यहीं पर एसिड और बेस के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सही उपाय वो है जो उस एसिड के असर को खत्म कर दे, और ये काम करता है एक बेस, जैसे कि बेकिंग सोडा। यही तो इनकी सबसे बड़ी खूबी है, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन जाहिर है हम हर चीज को चख कर तो नहीं देख सकते हैं ना, ये खतरनाक हो सकता है। तो अब हम पहचान के एक ज्यादा साइंटिफिक तरीके की ओर बढ़ते हैं, जो स्वाद पर नहीं बल्कि केमिकल इंडिकेटर्स पर निर्भर करता है। केमिस्ट्स के पास इसका एक बहुत ही शानदार और रंगीन तरीका है। वो कुछ ऐसी खास चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें बताती हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी बेस। इन मददगार चीजों को कहते हैं इंडिकेटर्स या सूचक। और पता है, प्रकृति ने हमें ऐसे कई इंडिकेटर्स दिए हैं, जैसे लाइकेन से बनने वाला लिटमस, हमारी रसोई की हल्दी, यहाँ तक कि कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ भी। ये सब कुदरत के अपने छोटे छोटे केमिकल जासूस हैं। और लैब में तो हमारे पास और भी कमाल के सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे नीला लिटमस पेपर एसिड में जाते ही लाल हो जाता है, और फिनोल्फ्थैलीन ये बेस के संपर्क में आते ही एकदम चटक गुलाबी रंग का हो जाता है। ये रंग हमें साफ साफ जवाब दे देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। पहचान का खेल सिर्फ रंगों तक ही सीमित नहीं है, कुछ चीजें तो अपनी गंध ही बदल देती हैं। इन्हें कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे प्याज की एक अपनी तेज गंध होती है, लेकिन अगर उसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाल दें तो वो गंध गायब हो जाती है, जबकि एसिड में उसकी गंध वैसी की वैसी ही रहती है। कमाल है ना? चलिए अब पहचान से एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब हम एसिड्स और बेसिस की डायनामिक दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि जब ये दूसरी चीजों से मिलते हैं तो होता क्या है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखिए। यहाँ एक टेस्ट ट्यूब में जिंक धातु के कुछ टुकड़ों को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जा रहा है। अब सवाल ये है कि जब एक मेटल और एक एसिड मिलते हैं तो क्या होता है? जैसे ही जिंक एसिड में जाता है, गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं। जब इन गैस से भरे बुलबुलों के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो एक पॉप की आवाज आती है। ये छोटी सी पॉप की आवाज इस बात का पक्का सबूत है कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें एक बहुत ही जरूरी नियम पता चलता है। जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा एक सॉल्ट यानी लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये एसिड्स की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और अब बात करते हैं इनकी सबसे खास रिएक्शन की, न्यूट्रलाइजेशन। जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, और आखिर में बचता है सिर्फ सॉल्ट और पानी। इसीलिए तो एसिडिटी का इलाज एक बेस है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, आखिर वो कौन सी एक चीज है जो सारे एसिड्स में होती है जो उन्हें एसिड बनाती है, और ऐसी क्या चीज है जो सारे बेसिस में होती है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। हमने अभी अभी देखा कि एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो क्या हाइड्रोजन ही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है? चलिए इसकी भी पड़ताल करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। जब एक एसिड के सॉल्यूशन से बिजली पास की जाती है तो बल्ब जल उठता है, लेकिन जब यही काम ग्लूकोज या अल्कोहल के साथ किया जाता है जिनमें भी हाइड्रोजन होता है तो बल्ब नहीं जलता। इसका मतलब साफ है, एसिड पानी में कुछ ऐसा छोड़ते हैं जिससे बिजली कंडक्ट होती है, कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स जिन्हें हम आयन्स कहते हैं। और वो राज है हाइड्रोजन आयन यानी H+। सभी एसिड्स
पानी में घुलकर H+ आयन छोड़ते हैं और यही आयन्स उन्हें उनकी सारी खासियतें देते हैं। ठीक इसी तरह सभी बेसिस पानी में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि एसिड्स और बेसिस क्या हैं, पर कौन कितना मजबूत है ये कैसे पता चलेगा? क्या सारे एसिड्स बराबर मजबूत होते हैं? नहीं, और यहीं पर एंट्री होती है pH स्केल की। ये है pH स्केल। ये असल में हाइड्रोजन आयन्स की मात्रा को मापने का एक पैमाना है। ये स्केल 0 से 14 तक जाता है। ठीक बीच में 7 पर न्यूट्रल होता है, जैसे कि साफ पानी। 7 से जितना नीचे जाएंगे चीज उतनी ही एसिडिक होगी, और 7 से जितना ऊपर जाएंगे उतनी ही बेसिक या एल्कलाइन। और यहाँ देखिए कि ये स्केल हमारे रोजमर्रा की चीजों पर कैसे काम करता है। नींबू का रस, जिसका pH करीब 2.2 है, काफी एसिडिक होता है। नल का पानी 7 के आसपास यानी न्यूट्रल होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा क्लीनर 14 के pH पर बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है। और अब आखिर में इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये pH हमारी जिंदगी और हमारी दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए अपना pH एक बहुत ही छोटी सी रेंज में मेंटेन करना पड़ता है। अगर बारिश का पानी ज्यादा एसिडिक हो जाए, जिसे एसिड रेन कहते हैं, तो वो नदियों और झीलों में रहने वाले जीवों को मार सकती है। पौधों को भी उगने के लिए मिट्टी में खास pH चाहिए होता है, और हमारा पेट तो खाना पचाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली एसिड का इस्तेमाल करता है। मतलब जीवन के हर पहलू में pH बैलेंस बहुत जरूरी है। तो मैं ये जानने के बाद कि जिंदगी के लिए pH बैलेंस कितना जरूरी है, ये जानकारी कि वीनस यानी शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड से भरा है, हमें वहां जीवन की संभावनाओं के बारे में क्या बताती है? ये एक बड़ा सवाल है जो हमें एसिड और बेस की असली ताकत का एहसास दिलाता है।